साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच फेसबुक पेज पे। तो भाइयों, आज की वीडियो अपने किसान भाइयों के लिए गन्ने की मैं टॉप बोरर की जो तीसरी वे आ रही उसको लेके है। और भाइयों, बारिश जो है लगभग सभी जगह से फ़ोन आ रहे, बारिश बहुत बढ़िया वाली होगी इधर, लेकिन हमारे यहाँ क्या है 5-6 दिन हो गए थोड़ा बहुत झारा झूरा आ गया, बस बहुत हल्की करके जो कल हुई या शाम के समय में, लेकिन नमी सी आई, बस ज़्यादा बारिश नहीं हो पाई। और काफ़ी सारे भाइयों के मेरे पास में फ़ोटो आए लाइट ट्रैप को लेकर। ठीक है जी, लाइट ट्रैप में कितने भाइयों ने दिखाया, 2-3 फ़ोटो आए मुजफ्फरनगर साइड से, सामने साइड से, जिनमें टॉप बोरर की तितलियाँ दिखाई दे रही। लेकिन भाइयों, इनका तितलियों का जो है ये सिस्टम है कि टेम्परेचर पर ही ये अपना काम करेगी, और मौसम इन्हें जब इनके अनुकूल मिल जाएगा तो ये पूरी भरपूर मात्रा से आती है और अपना प्रजनन 8 दिन में 10 दिन में करके और वापस। ठीक है जी, तो उसी को देखते हुए दूसरी वे भी गड़बड़ आ गई थी किसानों की। ठीक है जी, उसमें भी मौसम बारिश, उमस, बारिश, उससे क्या हुआ, गन्ना पौधे में पेडी में फंगस आ गई जी। और यही फंगस का नुकसान अब का सबसे ज़्यादा गन्ने में हो रहा। ठीक है जी, तो आज मैं बताऊंगा आपको कि अब किसानों को अपने यहाँ घूमना पड़ेगा शाम के समय, या तो आप टॉर्च ले लो, थोड़ा सा गन्ने के खेत में अंदर बढ़ो, और आपको सीधे सीधे उड़ते हुए कहीं ना कहीं दिखाई जरूर दे जाएगी। जैसी भी स्थिति टॉप बोरर की तितली की हो, आप इस समय पे स्प्रे कर सकते हैं, चाहे दवाई कोई भी हो, जो भी कोई भाई जिस दवाई को भी कर रहा, टॉप बोरर के लिए स्प्रे ज़रूर करना जी। अब इस तीसरी वे का नुकसान इतना ज़बरदस्त हो जाएगा कि ये झेला नहीं जानेगा। और संभव हो सके तो आप जो है फंगस के लिए COC सबसे अच्छा है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, अकेला स्प्रे करना पड़ा है। अगर कोई भाई मेहनत कर सकता हो तो अकेला अपना उसका स्प्रे कर लो। अगर आपको दिख रही तितली कम है तो उसमें आपको 2-4 दिन 5 दिन मिल जाएंगे। मौसम का भी देखना पड़ेगा, कभी स्प्रे करा पता चला बारिश ही पड़ गई शाम तक। तो इस समय पे किसान के सामने, गन्ना किसान के सामने समस्या आ रही है इस सीज़न में कि मौसम साथ नहीं दे रहा गन्ना किसान का। ठीक है जी, तो भाइयों देखो, हमने तो फागण के गन्ने में एक स्प्रे कर दिया था, लेकिन अब तीसरी वे के लिए हम स्प्रे करेंगे 5-4 दिन बाद में। ठीक है जी, क्योंकि हमने शाम के समय घूम के देखा ये अपना फागण का गन्ना जी। ठीक है जी, तो इसमें क्या है कि टॉप बोरर की दूसरी वे जो है सभी जगह नुकसान उसने करा, क्योंकि कहीं पे पहले आ गई और कहीं पे बाद में आ गई। उस नुकसान की भरपाई तीसरी वे की भरपाई तो हो भी नहीं पाने की, दूसरे की तो कुछ होगी। गन्ना पौधे में जैसा नुकसान हुआ तो नीचे से ब्यात आ गया, लेकिन अब नुकसान की भरपाई नहीं हो पाने की। तो आप जो है अपने खेतों पर विजिट करें, तितलियों में लाइट ट्रैप का इस्तेमाल ज़रूर करें भाई, मील वाले भी दे रहे वैसे लगा लो अपना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि लाइट ट्रैप के द्वारा ही आप तीसरी वे का पता कर सको जी। तो उसमें आप अपना स्प्रे करने की कोशिश करें। एक चीज़ और है, हमारा ये पछेता गन्ना भाइयों गेहूं की कटाई के बाद का। ठीक है जी, ये हमने एक बार खोद दिया था, और खुदाई से बाद में भाइयों देखो, इसमें देखो 2 बारिश पड़ गई थी, जमाव तो देखो प्रभावित हुआ, लेकिन हमने पछेता गन्ना भी ट्रंच का बोया। अब इसमें हमारे लिए काम बढ़ गया एक और, एक तो बेल की समस्या तो हमारे यहाँ ही, बाकी हमने जुताई करके तो ये छोड़ दिया था। इस खेत में हम मिट्टी नहीं चढ़ाने के, अभी हम इसकी एक सोच रहे का खुदाई करी जा, इसमें नीचे से फुटाव के लिए और दवाई डाल ली जा, क्योंकि खेत सीधा रह जाएगा अगर ऐसे मिट्टी चढ़ेगी, क्योंकि अभी गन्ना ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, वैसे इसका जमाव वगैरह ठीक हो रहा जी। ठीक है जी, उस खुदाई का इसमें लाभ मिला, जो इसमें इतना गन्ना भी बन गया। नहीं 2 बारिश हो गई थी, गन्ने की तो हालत थी नहीं बनने की किसी भी तरह की। तो भाइयों, आज की वीडियो थी, बहुत सारे भाइयों के फ़ोन आ रहे थे कि राहुल भाई तीसरी वे बता दो कब आ रही, कब स्प्रे करना। तो भैया देखो, अपने क्षेत्र के हिसाब से आप लाइट ट्रैप से या घूम के देखो, जब ही जाकर सही पता चलेगा। ठीक है जी, हमारे यहाँ पे तितलियाँ कम उड़ रही, मैं तो अभी कम से कम 1 हफ्ता बाद इसमें स्प्रे करूँगा सारे खेतों में टॉप बोरर के लिए। भाइयों, इस खेत में देखो पछेता गन्ना पौधा है, और इसमें देखो फंगस कितनी जी। खेत में आपको हल्का हल्का पीलापन दिख रहा होगा, ये देखो जी, एक दौरे से है जी। ठीक है जी, तो भाइयों इसका ट्रीटमेंट अपना कर लो। आज की वीडियो में ये जानकारी आपको देनी थी। बाकी का पछेते गन्ने में बहुत ज़्यादा शिकायत है, कुछ तो जमाव में और कुछ ये पक्का बोइंग का टॉप बोरर खा जियो, तो इनमें नुकसान हो जाता है किसान को। तो एक जानकारी और बता दूं भाइयों, कभी भी अपने खेत पे जाओ, सड़क से खेत को ना देखो, खेत में अंदर बढ़ के देखो, जब भी आपको तितली दिखेगी, जब भी पक्का बोइंग दिखेगा, और जब भी उसमें कोई बीमारी आ रही होगी वो आपको दिखेगी।